नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम गांधीनगर में पीडीपी के हेड ऑफिस के बिल्कुल बाहर पीडीपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार एक के बाद चार आतंकी जो हमले जम्मू में हो रहे हैं, उसी के चलते आज यहाँ पर उसकी निंदा करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इस समय आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं, ये इनका काफिला सड़क की ओर बढ़ता हुआ, और इस समय आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन बीजेपी भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं पीडीपी के कार्यकर्ता। क्या कहोगे आज आपका भी प्रदर्शन? हम ये बताना चाहते हैं, जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो आप खून की नदियां बह रही है, ये बंद करने होनी चाहिए। बीजेपी की गलतियां हैं और ये एलजी साहब को आंखें खोल कर देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर ये खून की नदियां बंद हो, बस मैं यही कहूंगा। और अगर नहीं होती है तो इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट हम करेंगे एलजी के खिलाफ। देख रहे हैं पुलिस यहाँ पे रोक और इस समय आप देख रहे हैं पीडीपी भी कहीं दिखी है आज प्रदर्शन करते हैं। पीडीपी के कार्यकर्ता आज जम्मू की बात करें, लगातार आतंकी घटनाओं को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है अलग अलग जगह पर। जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार जम्मू में बढ़ती जो आतंकी घटनाओं को लेकर यहाँ पे पीडीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर इस समय सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया और कह रहे हैं एलजी गो बैक गो बैक। और इस समय आप देख रहे हैं पुलिस इन्हें रोकते हुए ये रोड के बीच में आते हुए पीडीपी के कार्यकर्ता, और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय गांधीनगर से तस्वीरें उसको जवाब देना है। देखिए, जिस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है जम्मू कश्मीर में, आपने कभी 170 टूटने से पहले बीजेपी खोखले नारे देती थी कि यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म होगी, पर इन्होंने कश्मीर की बजाय जम्मू में मिलिटेंसी कर दी। ये एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फेलियर है, एलजी साहब का फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी आंख खोलनी पड़ेगी। ये गहरी नींद में सोए हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में ही मिलिटेंसी बढ़ा दी और इस मिलिटेंसी के खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। इसमें मारा जा रहा है हमारा आम आदमी, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मारे जा रहे हैं, हमारे यात्रु मारे जा रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। एलजी साहब को इलेक्शन की घोषणा होते ही है। देखिए ये जवाब जो है वो एलजी साहब देंगे, होम मिनिस्टर साहब देंगे कि इलेक्शन से पहले ये ऐसी मिलिटेंसी क्यों। आखिर ये मिलिटेंसी जम्मू में आई कहां से? पहले जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कभी नहीं होती थी, आज इन्होंने जम्मू में मिलिटेंसी ला दी। कभी निर्माल में आतंकवादी मिल रहे हैं, कभी सांबा में, कभी कठुआ में। आखिर ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नींद क्यों नहीं खोल रही है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है टोटल फेलियर हो चुकी है। एलजी साहब को जवाब देना चाहिए, जहाँ एलजी साहब को वापिस चला जाना चाहिए। देखिए, बातचीत करनी पड़ेगी आपको। अपना जो है पड़ोसी वोट चेंज तो कर नहीं सकते, आपको बात करनी चाहिए। बात करने में क्या हर्ज है? देखिए, बात करने से ही मसले हल होते हैं, लड़ाई कोई मसले का हल नहीं होती है। इसमें एलजी साहब को जवाब देना पड़ेगा, एलजी साहब को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर हो रहा क्या है। सोनू जी क्या कहेंगे एक तरफ? देखिए, आज हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट हम ये कह रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए, एक तरफ से सरकार कहती है नया जम्मू कश्मीर बन चुका है और जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, दूसरी तरफ से मिलिटेंसी जो है वो जम्मू में बन चुकी है। तीर्थ यात्रियों पर अटैक हो रहे हैं, जम्मू शहर में मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। तो मैं सरकार से पूछना चाहते हैं, हमें बताइए कि आज आप लोग कहाँ हैं, आज कहाँ है सरकार का तंत्र और कहाँ है, और क्या परेशानी है कि आज जम्मू कश्मीर
कश्मीर जम्मू जो पीसफुल इलाका था वहाँ मिलिटेंसी बन रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जम्मू के लोगों को देन है। तो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर से बेनती अपील करना चाहते हैं कि आप आइए, हमें बताइए कि आपसे क्या मुश्किलात कहाँ है और ये क्या वजह है कि मिलिटेंसी जो है जम्मू में बन रही है। 370 के बाद आतंकवाद खत्म होगा, ये कहा था पार्टी चलिए, जहाँ पर एक तरफ भारत सरकार ये कह रही थी कि आतंक मुक्त होगा जम्मू कश्मीर, और कहीं ये भी कहा था कि हालात सामान्य हैं, हालात सामान्य हैं, तो क्या लगता है ये हालात सामान्य की आपको स्थितियाँ दिख रही हैं? मुझे बता दो, आप पिछले 96 घंटे से कवर कर रहे हो टारगेटेड कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं। जब टारगेटेड कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं वो पॉलिटिक्स फेलियर होता है, इंटेलिजेंस फेलियर होता है। यहाँ इंटेलिजेंस आ रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। पीसफुली प्रोटेस्ट हमने इसलिए रखा कि 4 दिनों में 4 बड़े अटैक, जो रियासी से लेकर कठुआ से डोडा तक, और ऐसे जो आदमी महसूस नहीं कर सकता कि यहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है, तो रातों रात कहाँ से ये मिलिटेंसी पैदा हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीतियां और यहाँ की जो पॉलिसीज है, एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें फेल नजर आती है कि जो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसे निहत्थे लोगों पे गोलियां चलानी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी सिक्योरिटीज की एजेंसियां हैं जो केंद्र की, वो कहां सो रही हैं? आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इसीलिए इनकी नींद खोलने के लिए जो रोड बंद का जो आह्वान किया और जो प्रोटेस्ट किया, आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं वो लोग पकड़े जाने चाहिए और उनको सख्त से कड़ी जो कार्रवाई उनके ऊपर करनी होनी चाहिए। एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर की नई बदलती तस्वीर आएगी, पर आप देख रहे हैं जिस तरह से एक तरफ से भारत सरकार ये दावे करती है हालात सामान्य हैं, पर लगातार आप जम्मू के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपके सामने जो पिछले दिनों इलेक्शन हुई, बड़े बड़े लोगों ने यही वादे किए, यही कुछ कहा कि यहाँ मिलिटेंसी खत्म हुई, और हम हमेशा हमारी पार्टी ने ये कहा यहाँ जो लोग कहते हैं ऊपर से पीसफुल माहौल है, अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है कि कहीं ना कहीं स्पेशल टारगेट किलिंग की जाती है। ये जो हो रहा है ये स्पेशल टारगेट किलिंग है, और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। आज हिंदुओं के ऊपर शरेआम बसों से उंडाल कर उनको गोलियां लगाए मारते हैं, उनको घर से उठा के ले जा रहे हैं। तो कहाँ ना कहाँ जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं यहाँ पर सब कुछ पीसफुली है, तो हम केंद्र सरकार से और उन बने हुए जो हमारे एमपीज हैं उनसे पूछना चाहते हैं, यहाँ जो बड़े बीजेपी के लीडर हैं जो रोज दूसरे दिन बोलते हैं जहाँ कुछ नहीं, तो आज उनके मुंहों पे ताला क्यों लगा है, वो जल्द से जल्द बयान दें। मगर आपके प्रेस माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि 4 अटैक सोची समझी साजिश है आने वाले इलेक्शन के लिए, और साथ ही लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए कि वो मजबूर हो जाए एक पार्टी को वोट देने के लिए। लोकसभा के इलेक्शन हुए तो बड़े शांतिपूर्वक उसके परिणाम भी आए, पर जो ही ये घोषणा हुई कि अब तैयारी शुरू हो चुकी है असेंबली इलेक्शन की, तो एक के बाद एक 4 जो कि आतंकी हमले हुए। ये देख लीजिए, ये सियासी माहौल ऐसा बना हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें सियासत इन्वॉल्व है, क्योंकि जैसे ही हमारे इलेक्शन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जल्द ही यहाँ पर इलेक्शन होंगे, तो आपने दूसरे दिन से ही लेकर ये जो अटैकों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो बताइए कहीं ये इलेक्शन रुकवाने का तरीका है और यहाँ पर खलल डालने का है, और जिन लोगों को उन्होंने खुला छोड़ा है, राजौरी पुंछ में जितने भी अटैक हुए, मुझे बताइए उसके पीछे क्या निकला, और इन्होंने इतनी ढील कैसे दे रखी है। केंद्र की जो एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं मिलिटेंसी के ऊपर, क्या वो सोई हैं? जम्मू शहर के नजदीक अगर लोग अटैक करेंगे मिलिटेंट, और यहाँ कठुआ में और कठुआ से लेकर किश्तवाड़ तक और रियासी में कटरा शहर के नजदीक आकर जो यहाँ पर रोज यात्रा के लाखों श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं, आप ले बताइए कि फिर जम्मू की जनता कहाँ सुरक्षित है, और हमारे जितने भी तीर्थ स्थान है वो कहाँ सुरक्षित है। और वो जो यात्री आते हैं, अमरनाथ यात्रा आने वाली है, लाखों के तादाद में हिंदुस्तान से यहाँ पर श्रद्धालु आ जाएगा, वो अपने आप को क्या महसूस करेगा सुरक्षा। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है, और केंद्र की जो नीतियां हैं उनकी ये हम लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर लिहाज से उनकी यही कहते हैं कि ये लोग फेलियर हैं। चलिए, हमारे साथ एक और बड़े ही कर्मठ जो कि चलिए इनसे भी जानते हैं, क्या कहें कि जिस तरह का माहौल है, हमारा जम्मू बड़ा मंदिरों का शहर माना जाता है और बड़ी शांति प्रिय लोग रहते, शांतिपूर्वकता, तो किसी की नजर लगी है लगातार इस तरह की? मैडम, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ किसी की नजर नहीं लगी, ओनली फॉर बीजेपी की नजर लगी है। जो धर्म के ठेकेदार बने हैं उनका धर्म स्थान ही नहीं सही है। अब क्या बता सकते हैं, शिवगोड़ी में जो धर्म स्थान में जा रहे थे, शिवगोड़ी शिव महाराज के जो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वो पब्लिक यूपी बिहार से इतने दूर पार
बाहर से जो लोग आए हुए तो वो इतने सेफ नहीं है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी है, सबको पत्थरबाज बंद हो गए। कहाँ गए इनके दावेदारी? 72 घंटे के अंदर भद्रवाह में हो गया, डोडा में हो गया, शिवकोड़ी में हो गया, कठुआ हीरानगर के अंदर हो गया। और दूसरी बात ये देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एसएसपी डीआईजी साहब नहीं सेफ है, उनकी बात छूट दी है। उनकी गाड़ी पे इतना बड़ा हमला हुआ, ये आईपीएस इतने बड़े गेस्टेड ऑफिसर जो जिन किसी को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी वो भी नहीं मिल सकता, उन वो सेफ नहीं है, तो आम पब्लिक की क्या बात होगी। दूसरी बात ये है कि हमारा यहाँ पे आज प्रोटेस्ट करने का ये मतलब था कि बीजेपी के जो झूठे पोल आज तक लोगों में करते रहे वो सामने आए। और जो यहाँ के जो माहौल है अंदर से लोग बहुत दुखी हैं, लोग अपने गुरुद्वारा मंदिर जाने के लिए इतने परेशान हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जो झूठे दावे करते हो, जागो, ग्राउंड में आओ, ग्राउंड में काम करो, लोगों का सुनो। एलजी साहब कहीं स्पीच करते हैं, अब देखो जी पत्थरबाज नहीं रहा, फलाने नौकरी इन्होंने नहीं दी, पढ़े लिखे बच्चे घर में पड़े हैं, आम प्रोटेस्ट करने के लिए लोग मैदान में हैं। धर्मस्थान की बात करते हैं, धर्मस्थान ही सेफ नहीं है। हमें तो अभी कहीं से डर नहीं लगता, उस मंदिर गुरुद्वारे जाने में से डर लगने लगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एलजी साहब से कहना चाहूंगा, मेहरबानी करके थोड़ी सी इंटरव्यू करिए, लोगों को अंदर आइए, लोगों से बात पूछिए क्या बात है। अब टीवी देख के ये बात मत करिए। बीजेपी के खोल जो दावे थे वो आपके सामने खुल चुके हैं। बाकी जय। साफ तौर पर आज समय आज पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा की करनी और कतनी में बड़ा अंतर है, और भाजपा के जो दावे थे खोखले साबित हुए। आज उनकी पोल खुली है कि लगातार 72 घंटे की अगर बात करें या 100 घंटे के भीतर बात करें, 4 जगहों पर अटैक हुआ। और शुरुआत जो हुई रियासी से, जहां पर एक यात्रियों की बस पर जो शिवकोड़ी के दर्शन कर आ रहे थे उस पर हमला किया गया, जिसमें 10 लोगों की लगभग जान गई और 41 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। उसके बाद अगर बताएंगे तो कठुआ के हीरानगर में, जहां पर हमने अपने एक वीर जवान को, सीआरपीएफ के एक योद्धा को खोया और वहीं पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। उसके बाद डोडा की बात करें, बिंदो की बात करें, तो आखिर कमियां कहां पर है? कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर पीडीपी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सारी जो भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बखान करते हैं कि पत्थरबाज कम हो गए, जो आतंकवादी गतिविधियां कम होगी, पर लगातार पिछले 100 घंटों का अगर ब्यौरा देखा जाए, 4 आतंकी जो घटनाएं हो रही है उसके बाद भी अभी भी कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या वो वादे, क्या वो दावे झूठे निकले, जहां पर ये कहा जाता था कि शांति पूर्व जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर बदलती तस्वीर जम्मू कश्मीर की जरूर सामने आएगी? क्या इस तरह की बदलती तस्वीर थी कि आज लोग कह रहे हैं हमें धर्मस्थलों पर जाने से डर लग रहा है? बाहर यूपी से, दिल्ली से जो लोग आए थे यात्रा करने, और क्या वो मैसेज लेकर जाएंगे? क्या वो मैसेज जम्मू की से लेकर जाएंगे जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है? वहीं पर अगर बात करें हाल ही में घाटी में, जिसा एक दंपति जोड़े को जो कि राजस्थान थे, किस तरह से एक दंपति जोड़े पर हमला हुआ, एक की आंख निकाली गई और पत्नी की बाजू में जो कि रॉड पड़ी है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना था कि लोग किस तरह से खुशी खुशी से आते हैं, किस तरह का संदेश यहाँ पर लेकर जाते हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में इन पर अंकुश लगाना बड़ा जरूरी, अंकुश लगाया जाएगा? जहाँ यूं कहें कि भारत सरकार को कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि आतंकवाद का सर्वनाश किया जा सके। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सही शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।